नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठ की, जिसे हम जानते हैं मां तारा चंडी मां के नाम से। यह मंदिर सासाराम शहर से केवल 5 किलोमीटर दूर कैमूर पहाड़ियों की गोद में बसा है। इस मंदिर का इतिहास, इसकी पौराणिक कथाएं और इसका आध्यात्मिक महत्व इसे भारत में सबसे खास तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। मां तारा चंडी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक का एक अद्भुत संगम है। यह मंदिर कैमूर पहाड़ी की एक गुफा में स्थित है, जहां आसपास के झरने, जल स्रोत और हरी भरी वादियां इसे और भी आकर्षण बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है? आइए इसकी पौराणिक कहानियों से शुरुआत करते हैं। मां तारा चंडी और शक्तिपीठ की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां तारा चंडी मंदिर का संबंध माता सती से है। कथा है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देखा, तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया। क्रोध और दुख में डूबे भगवान शिव सती को शव को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। इससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुआ। ऐसी मान्यता है कि सासाराम में माता सती की दाहिनी आंख गिरी थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम तारा चंडी पड़ा। तारा शब्द का अर्थ है आंख, और यही कारण है कि यह मंदिर का नाम तारा चंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह शक्तिपीठ भक्तों के लिए मोक्ष और मनोकामना पूर्ति का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर की एक और रोचक कथा भगवान परशुराम से जुड़ी है। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने इस स्थान का नाम तारा रखा था। भगवान परशुराम ने यह मां तारा की कठोर तपस्या की थी और सहस्त्र बाहु को पराजित करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसलिए यह मंदिर न केवल शक्ति उपासकों के लिए, बल्कि भगवान परशुराम के भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। अब मंदिर का इतिहास और प्राचीनता को भी समझ लेते हैं। मां तारा चंडी मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंदिर के शिलालेख बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में भी यह देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में से एक था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर की स्थापना 10वीं शताब्दी या उससे भी पहले हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस स्थान का एक किला हुआ करता था, जिसे ध्वस्त कर मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर खरवार सुरवार राजपूतों के कुलदेवी मां तारा चंडी को समर्पित है। खरवार राजवंश के लोग आज भी मंदिर को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। मंदिर की प्राचीनता और इसका शक्तिपीठ होने का महत्व इसे एक अनूठा स्थान प्रदान करता है। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे खास बनाता है। धुआं कुंड प्रपात, माझर कुंड वाटरफॉल, सीता कुंड और गुप्ता धाम जैसे पर्यटक स्थल इस क्षेत्र को और भी आकर्षण बनाते हैं। रोहतास जिला अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है, और मां तारा चंडी मंदिर इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। आइए मंदिर के आध्यात्मिक महत्व को भी जानते हैं। मां तारा चंडी मंदिर को मनोकामना सिद्धि देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में पूजा की विधि सात्विक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ मां की पूजा करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। एक और रोचक मान्यता यह है कि जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ आए थे, तब मां तारा चंडी ने उन्हें एक बालिका के रूप में दर्शन दिए और सारनाथ जाने का निर्देश दिया, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। यह कथा इस मंदिर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाती है। कई भक्तों का कहना है कि मां तारा चंडी को दर्शन मात्र से ही जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां या फिर पारिवारिक सुख शांति की कामना, मां तारा चंडी हर भक्त की पुकार सुनती है। मां तारा चंडी मंदिर का गर्भगृह अत्यंत पवित्र और शक्तिपूर्ण है। यह माता की मूर्ति पिंडी स्वरूप में विराजमान है। मंदिर में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में इसकी रौनक देखते ही बनती है। भक्त मां को चुनरी, फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण भक्तों को ध्यान और भक्ति में डूबने का अवसर देता है। सासाराम शहर रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप सासाराम से ऑटो या निजी वाहन ले सकते हैं। मंदिर सासाराम से दक्षिण दिशा में केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास के पर्यटन स्थल जैसे शेरगढ़ किला और कर्मचैट डैम भी आपका यात्रा को और यादगार बनाता है। आइए नवरात्रि और उत्सव के बारे में भी समझते हैं। नवरात्रि के दौरान मां तारा चंडी मंदिर में
विशेष पूजा अर्चना और भव्य आरती का आयोजन होता है। यहाँ भक्त दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में मेले का आयोजन होता है। यहाँ स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प और धार्मिक सामग्री की दुकानें सजती हैं। यहाँ उत्सव, भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम होता है। माँ तारा चंडी के भक्तों को कहना है कि यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हें बार बार इस स्थान की ओर खींच लाती है। मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्र वातावरण इसे एक आदर्श तीर्थ स्थल बनाता है। दोस्तों, माँ तारा चंडी मंदिर सासाराम का एक ऐसा रत्न है जो आध्यात्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम है। यह स्थान न केवल भक्तों के लिए बल्कि इतिहास और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी एक अनमोल धरोहर है। अगर आप कभी सासाराम आए तो माँ तारा चंडी का दर्शन करना न भूलें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी माँ तारा चंडी मंदिर के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक नमस्कार।